आज हम आपको क्लास 12th में हिंदी काव्यखंड के पवन दूतिका, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ को पढ़ाएंगे। और इससे पहले हमने और भी जो इसके खंड थे वो पढ़ा दिए हैं। तो इससे पहले हमने 4 खंड इसके पढ़ाए हैं। आज आपका 5वां खंड है। लिखा है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहमाना न होना। यानी राधिका जो है पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जैसे ही तू मेरे भवन को छोड़कर आगे बढ़ेगी, तुझे सुंदर पुष्पों से युक्त एक धाम मिलेगा, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े वृक्ष होंगे, जहाँ बहुत सुंदर उन वृक्षों की सुंदरता को बढ़ाने वाले सौंदर्यशाली लताएं होंगी। वो प्यारा वृंदा विपिन, यानी वो जो जंगल होगा वो प्यारा वृंदावन का जंगल होगा, वो प्यारा वृंदावन होगा जो तेरे मन को मुग्धकारी, जो तेरे मन को मुग्ध कर लेगा। आना जाना इस विपिन से मुहमाना न होना। तो हे पवन दूतिका, तू उस प्यारे वृंदावन में, उस सुंदर वृंदावन में आना जाना, लेकिन तनिक भी उससे मोहित मत होना। अर्थात तू मेरे दुख को याद रखना और मेरे दुख को जो श्री कृष्ण से जा कर के कह देना। राधिका किससे संदेश भेज रही हैं? तो राधिका पवन के माध्यम से अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं। अगला है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो शा बनाना। राधिका ने पवन दूतिका को संदेश भेजा और इसमें वो बता रही हैं कि यदि तुझे मार्ग में चलते चलते कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, जाते जाते पथ मीन्स होता है रास्ते में या मार्ग में, तो यदि तुझे मार्ग में कोई थका हुआ दिखाई दे तो उसके निकट जाना और जा करके उसकी गर्मी को, उसके दुख को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना और धीरे धीरे उसके पास बहना और उसकी सारी गर्मी को समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोत्सव बनाना और अपनी सुगंधित वायु से उस थके हुए व्यक्ति का मन को हर्षित कर देना। अर्थात इस प्रकार बहना, इस प्रकार अपनी सुगंध से उसके मन को प्रसन्न कर देना, ताकि वो थका हुआ व्यक्ति जो है उसका मन प्रसन्न हो जाए, उसका मन प्रफुल्लित हो जाए। अगला है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। हे पवन दूतिका, राधिका जो है पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि तुझे मार्ग में कोई थकी हारी महिला दिखाई दे, यदि तुझे मार्ग में कोई थकी हुई महिला दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो। यदि तुझे मार्ग में कोई भी थकी हुई महिला दिखाई पड़े तो इतने वेग से मत बहना कि उसके वस्त्र ही उघड़ जाए, उसके वस्त्र ही अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर ही खुल जाए। यदि वह थोड़ी भी तुझे थकी हुई दिखाई दे तो उसके पास जाना, उसे चारों ओर से जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद में ले श्रांत होना। यदि वो तुझे थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे चारों ओर से घेर लेना, उसे चारों ओर से घेर कर उसकी सारी थकान को मिटा देना, और जिससे कि उसके सूखे हुए होंठ, मुरझाया हुआ जो थकान के कारण सूखे हुए होंठ हैं और थका हुआ जो चेहरा है वो प्रफुल्लित हो जाए, वो कमल के समान खिल जाए। होंठों की और कमल मुख की मिठाई, जो थके होने के कारण उसके होंठ सूख गए हैं, उसका मुख जो है मलिन हो गया है, तो उसका मन जो है प्रसन्नता से खिल जाए। अगला है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। यदि तुझे मार्ग में कोई खेत में काम करने से थका हुआ कोई भी
किसान की स्त्री दिखाई पड़े, कोई किसान का पुत्र दिखाई पड़े तो धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी सारी थकान को मिटा देना, उसकी सारी थकान को मिटा देना। अजाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि कोई बादल, यदि कोई आकाश में तुझे मेघ जाता हुआ दिखाई पड़े तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूताग्ना को, तो उसे अपने प्रवाह से अपनी ओर ला करके उसकी गर्मी से तपी हुई उस स्त्री को, उस बच्चे के ऊपर छाया कर देना, जिससे वो छाया में सुखी हो जाए। इस तरह उसकी सारी गर्मी को तू शांत कर देना। तप्त भूताग्ना होता है गर्मी से तपी स्त्री। इस तरह आपको हमने 8 पैराग्राफ इसके पढ़ा दिए हैं, और भी जो बचे होंगे उसको फिर नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे वीडियो में। ये आप पढ़िए और जहाँ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं।